अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की अहम खबर बहुत अहम है और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली खबर है। यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट, दरअसल अखिलेश यादव आज हैदराबाद आ पहुंचे हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मिलने के लिए। ये तैयारी हो रही है फेडरल फ्रंट की। जी हाँ, फेडरल फ्रंट एक नया फ्रंट है। यूं तो कई फ्रंट बन चुके थे इससे पहले, पर कामयाब ना हो पाए। अब देखना है ये फ्रंट किस हद तक कामयाब हो पाती है। हर कोई अपने आप को दानिशमंद समझने लगा है, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपने आप को दानिशमंद समझने लगा है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा समझ रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं तो देश के लिए भलाई होगा। लेकिन क्या होगा बीजेपी का और क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, जो 60 साल से हिंदुस्तान को संभालते हुए आज इस मुकाम तक ले आई। बहरहाल जो भी हो, हमारे सीएम केसीआर साहब और एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव साहब की ये मीटिंग हम आपको दिखाते हैं। इस मीटिंग की तफसीली रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी और समाज पार्टी के अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी हैदराबाद आए हैं। हमारे बीच बहुत ही विस्तार रूप से बातचीत हुआ है। हालांकि आना बहुत कम हो पाता है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से समाजवादियों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। लोहिया जी के जमाने से लेकर के अभी तक का रिश्ता है। और फिर रिश्ता तो बनाने से बनता है, जब बनाया जाएगा रिश्ता तो रिश्ता बनेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर राव जी का मैं धन्यवाद देता हूं। लगातार कई बार बातचीत हुई है, फोन के माध्यम से भी, और ये प्रयास रहा कि एक बार साथ बैठ जाएं। मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली की वजह हैदराबाद और आपके बीच में बैठने का मौका मिला, क्योंकि पूर्व में आपने बहुत सारी बातें विस्तार में रखी हैं, कहा भी है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपके नेतृत्व में तेलंगाना प्रदेश जहां आगे बढ़ रहा है, नई योजनाओं से किसान गरीब उसके बीच में पहुंचने का काम कर रही है योजनाएं, और वह कहीं ना कहीं अपने काम से जनता का भरोसा जीता है। एक मुख्यमंत्री के लिए और एक लीडर के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनता का उस पर भरोसा हो। और मैं ये कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री ने अपने काम से जनता के बीच में एक भरोसा पैदा किया है। और चाहे वो पानी घरों तक पहुंचाने की बात हो, आज पानी का सबसे बड़ा सवाल है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में यह सवाल बड़ा है कि पानी पीने का हो और पानी खेत तक पहुंचे। और शायद मुख्यमंत्री जी ने यह काम यहां किया है और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। किसान खुशहाल जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी की बड़ी संख्या में लोग खेती पर जुड़े हैं। जो खुशहाली अगर वहां आएगी, वही खुशहाली कारण बनती है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। देश चाहता है कि नया परिवर्तन दिखाई दे, और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके लगातार काम करने से मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम जो प्रदेश की रीजनल पार्टीज हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा, और मैं आज फिर कहता हूं आपके सामने, अगर देश की बीजेपी सरकार को कोई रोक सकता है तो वो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल नेता हैं, जो इस आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। क्योंकि बीजेपी ने जितना निराश किया उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और वादों की बड़ी लिस्ट है। अगर वादों की हम सूची देखें, लिस्ट देखें, तो बड़ी लिस्ट है। हो सकता है
यहाँ के प्रदेश के बारे में भी कुछ उन्होंने वादे किए हों, बगल के प्रदेश के बारे में भी वादे किए हों। यूपी से हम आते हैं, हमारे तो ज्यादा वादे किए थे, बिहार में भी वादे किए थे। तो जो वादे किए थे वो जनता पे खरे नहीं उतरे, आज कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो समय नहीं बचा उनके पास, अब वो पूरे होंगे कैसे? इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज तेलंगाना मुख्यमंत्री जी के साथ, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी के साथ बहुत विस्तार में कई विषयों पे बातचीत हुई है। बातचीत और भी होगी, मिलना और भी होगा जैसे जैसे चुनाव आएंगे। और हमने कहा कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्रोग्रेसिव लोगों की एक साथ जुटने की शुरुआत है। और तमाम लोग जो मिल रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में एग्जाम्पलरी वर्क किया है, जो उदाहरण बन सकता है दूसरे प्रदेशों के लिए, देश के लिए। ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी इनके काम की समर्थन करती है और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे देश को एक नया रास्ता मिलेगा, देश को ही नहीं बल्कि किसान और गरीबों को और नौजवानों को खासकर एक नया रास्ता खुलता नजर आएगा। मैं धन्यवाद एक बार फिर देता हूं। हालांकि आना बहुत कम हो पाता है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से समाजवादियों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। लोहिया जी के जमाने से लेकर के अभी तक का रिश्ता है। और फिर रिश्ता तो बनाने से बनता है, जब बनाया जाएगा रिश्ता तो रिश्ता बनेगा। और जितना सम्मान एक दूसरे का होगा, मैं समझता हूं उतना ही ज्यादा बड़ा रिश्ता बनेगा, मजबूत रिश्ता बनेगा। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो आपका काम है उसको और आगे बढ़ाएं, तो हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद देता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और उनके तमाम सहयोगी साथी जिनसे मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां तक शुरुआत हुई है परिवर्तन की, वो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभाओं में जिस तरीके से हार हुई बीजेपी की, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, और मैं समझता हूं आपसे बेहतर, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अगर एक मुख्यमंत्री हार जाए और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हार जाए तो कैसा चुनाव रहा होगा। शुरुआत तो की है जनता ने, उसमें भी सहयोग हमें बहुजन समाज पार्टी का मिला था, सहयोग हमें और दलों का भी मिला था। जो प्रत्याशी थे वो निषाद पार्टी के थे। तो कहीं ना कहीं देश में है वो बात, लोगों में है वो बात कि नया रास्ता ढूंढ रहे हैं और शायद वो नया अल्टरनेट जो बनने जा रहा है उसके समर्थन में मैं हूं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। लोगों के जो अपेक्षाएं थी उस प्रकार का कार्यक्रम जो होना चाहिए था वो काम हिंदुस्तान में नहीं हुआ। 70 साल 71 साल बीत गए, जनता काफी निराश है। किसी भी सेक्शन इस देश में संतुष्ट नहीं है, न किसान संतुष्ट है, न गरीब संतुष्ट है, न दलित संतुष्ट है, न माइनॉरिटीज अपना सिक्योर फील करते हैं। कई समस्याएं, कई तरीके के हमें आज सता रहे हैं। इसीलिए एक नया विकल्प का जरूरत है, देश में एक परिवर्तन का जरूरत है। इस परिवर्तन को लाने के दिशा में प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी और समाज पार्टी के अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी हैदराबाद आए हैं। हमारे बीच बहुत ही विस्तार रूप से बातचीत हुआ है। हर चीज़ को, हर पहलू को हमने समझने की कोशिश की और हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये आज के आज ये कोई 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 5th फ्रंट ऐसा नहीं है। पत्रकारों से मेरे निवेदन है कि इसी को कोई फ्रंट वंट का नाम ना दे। मैं पहले से कहते जा रहा हूं कि ये कोई सियासी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का कोई मंच नहीं है। ये तो भारत के किसान को, भारत के जनता को, सारी चीजों को जोड़ने का एक नया क्रांति के तरफ, एक नया दिशा के तरफ कदम उठाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जो परिवर्तन हम चाहते हैं, देश का जितना आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी लिवरेज्ड in a very great manner. The neighbor country China has greatly done it, proved before the world. They were less
in all the aspects than India 2.5-3 decades back. Now they are the second largest economy of the world. So when they can do it, why not our country, why not India? When the East Asian tigers can do it, when Malaysia can do it, when Sri Lanka, when Singapore can do it without having anything, when Koreas are doing, so why not India? We have all the capacity, we have 60% of the youth in the country. So we have to grow in a different manner. जो आज तक हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था. इसीलिए जो नया होना है, जो नया हमको पाना है, उसके लिए हमारा कोशिश जारी है. मैं भरपूर धन्यवाद देता हूं अखिलेश जी को. जो भी मेरा विचार है उन्होंने पूरा उसका समर्थन किया है. He said he will stand by this idea, this ideology. I am very thankful to him. चार मीनार के दामन में पर्ल्स की दुनिया का बादशाह लक्ष्मी नारायण पर्ल्स कई बरसों से राज करता आ रहा है. पर्ल्स की दुनिया में पेश करता है बहनों के लिए रूबी, नवरत्न, नीलम, नगीनों और मोतियों से बने हुए खूबसूरत हार. खूबसूरत हैदराबादी लैक और स्टोन से बनी हुई चूड़ियां और गोटे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी नारायण पर्ल्स पर. जहां मौजूद है पर्ल्स डिजाइनिंग में महारत रखने वाले कारीगर. तशरीफ लाइएगा लक्ष्मी नारायण पर्ल्स, ऑपोजिट शिव मंदिर, चार कमान, चार मीनार, हैदराबाद.